आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और जैसे कि वेनेजुएला के सदर के हवाले से जो है, आपको पता है कि किस तरह से एक पूरी की पूरी रियासत के सदर को उठा लिया गया और रातों रात ये काम हुआ। उसकी बीवी को भी और उसको भी जो है वो एक बाकायदा फ़ौज आई और उसको जो है वो अपने साथ ले गई। अब बात यह है कि वेनेजुएला के पास तेल था, नेमतें थी, ज़खायर थे, लेकिन हिफाजत नहीं थी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके पास नेमत है और हिफाजत नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो मुल्क अपने दिफा में मजबूत होते हैं वो मुल्क हमेशा तरक्की करते हैं। वो मुल्क हमेशा अपनी सरहदों के हवाले से जो है मजबूत करार दिए जाते हैं। लेकिन वेनेजुएला को देख लें कि बाकायदा तौर पर इनकी रियासत के पास जो है वो फ़ौज मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनके सदर को और उनकी अहलिया को जो है वो गिरफ्तार करके रातों रात अगवा कर लिया गया। मैं तो इसको अगवा का ही नाम दूंगी कि इसको अगवा कर लिया गया। देखिए, सब कुछ होते हुए भी जब कुछ ना बचे तो फिर नेमतें ज़हमत बन जाती हैं। नेमतों पर जब हिफाजत नहीं होती तो नेमतों के फ़ायदे ख़त्म हो जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि जी जब दिफा मजबूत हो तो दुश्मन भी जो है वो कुछ नहीं कर सकता, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आपका दिफा मजबूत है तो आपके दुश्मन की जरूरत नहीं है कि आपकी तरफ आंख उठा के देख ले। और ये सबूत हमें मिलता है पाकिस्तान अफवाज से, पाकिस्तानी फौज से, पाकिस्तानी आर्मी से, हमारे सिपा सलारे पाकिस्तान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से, कि वो एक ऐसे सिपा सलार हैं जिन्होंने अपनी अफवाज को इतना मजबूत किया कि भारत हो या अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो, अगर वो ललकारेगा पाकिस्तान को तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। इवन के वो जो तंदूर वाले हैं जिन्होंने हमारे पड़ोसी होने के बावजूद भी हमारे साथ जो है वो प्रॉपर वफा नहीं की है, जिन्हें आप अफगानिस्तान कह लें कि अफगानिस्तान की सरजमीन को भी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमारी पाक अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब देकर ये साबित किया कि हमारी सरजमीन की तरफ किसी ने मैली आंख से भी देखा तो हम आंखें निकालने की सलाहियत रखते हैं, सांसें बंद करने की सलाहियत रखते हैं। इस वेनेजुएला के वाकये से हमें एक सबक तो ये मिलता है कि दुश्मन की नजरें उस वक्त झुक जाती हैं जिस वक्त आपका दिफा मजबूत होता है, और अगर आप कमजोर हों तो नीयतें भी जाग जाती हैं। क्योंकि नीयत किसी भी तौर जो है वो आपको नहीं पता कि दूसरे शख्स की नीयत क्या है, वो किस हद तक जो है वो आपसे दुश्मनी निभा रहा है। एक और सबक जो इस वाकये से हमें मिलता है वो ये है कि कौमें खजानों से नहीं बनती। किसी के पास कितना भी खजाना है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपके पास हौसला मंद नौजवान कितने हैं, आपके पास हौसला रखने वाली अफवाज कितनी है, आपके पास दिफाई निजाम कितना मजबूत है, और आप अपने पास जो नेमतें और जो खजाने हैं उनकी हिफाजत कितनी कर सकते हैं। ये तो सभी बात कर रहे हैं कि वेनेजुएला के सदर को उठा लिया, उनकी अहलिया को जो है वो अगवा कर लिया रातों रात। ये देखें, एक तो जब आप इंटरनेशनल लॉ देखते हैं तो उसकी भी खिलाफ वर्जी है। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो बहुत बड़ा इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक तो डोनाल्ड ट्रंप को खुद अपनी ही कौम की तरफ से, अपने ही मुल्क की तरफ से भी जो है वो इस चीज को देखना पड़ रहा है, और दूसरे पूरी आलमी दुनिया में जो है वो इस चीज पे बड़े तशवीश पाई जा रही है। और बाकायदा तौर पर चीन ने तो ये डिमांड भी कर दी है कि वेनेजुएला के जो सदर है उनको रिहाई दी जाए। लेकिन मैं यहाँ फिर यही कहूंगी अपनी नौजवान नस्ल से, और मैं खास तौर पर आपको आपकी तवज्जो इसी तरफ दिलाना चाहूंगी कि आज अगर हमारे पास हमारी पाक अफवाज मौजूद है ना तो हम चैन सुकून की नींद सो रहे हैं, वरना दुश्मन तो टिकटिकी बांध कर जो है वो एक एक सेकंड का इंतजार कर रहा है कि कब कहां जो है वो वार किया जाए। लेकिन ऐसे मुल्क पर वार नहीं किया जा सकता जिसका दिफाई सिस्टम इंतहाई मजबूत हो। हम अपने मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और अपनी पाक अफवाज, अपने सिपा सलारे पाकिस्तान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की इन काविशों और मेहनतों को नहीं झुटला सकते। जो कौमें अपनी फौज की, अपनी अफवाज की इज्जत करती हैं, उनसे मोहब्बत करती हैं, मैं आपको ये लिख के देने के लिए तैयार हूं कि ना उनके वजीर आजम की तरफ और ना ही उनके सदर की तरफ जो है वो कोई मैली आंख से देख सकता है, और ना कोई उनकी कौम के किसी बच्चे को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो आज हमें इस इत्तेहाद, इस यकीन मोहकम और अपने अंदर मुस्तहकम इरादे और मजबूत कुव्वत इरादी से जो है वो चलना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि वेनेजुएला के सदर के साथ अगर ये हुआ कि उसकी अफवाज भी मौजूद थी लेकिन उसके बावजूद उसको अगवा कर लिया गया रातों रात ट्रंप की तरफ से, और अमेरिका ने एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ कि अलमिया क्रिएट कर दिया पूरी दुनिया में। और अगर अभी भी इस तरह के मामलात होते रहे, सूरत हाल ये होती रही, तो ये बड़ा जो है वो मैं कहती हूँ कि ट्रंप को
इसमें दूसरे ममालिक की तरफ से जो है वो बड़ा गहरा रद्द-ए-अमल जो है वो देखना पड़ेगा। अब इस वक़्त में जहाँ अमरीकी हिमायत याफ्ता हुकूमत बनने जा रही थी, जहाँ पर बाकायदा तौर पे ट्रंप की हिमायत में बहुत सारे लोग खड़े थे, वो भी अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसके मुल्क में जो है वो जंग फैले, फ़साद फैले या कोई इस तरीके से अपने आप को जो है इतना पैसा इन्वेस्ट करके जो है वो जंगें करे। पहले अफ़गानिस्तान में जब अमरीका ने जंग की तो इनके जो है वो अरबों-खरबों डॉलर्स जो है वो इस पर लग चुके हैं। अब इस तौर पर जो है वो अमेरिका बिल्कुल नाकाम हो चुका है क्योंकि अब इनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि ये जंगें लड़ सके। इसीलिए तेल के ज़खायर को अपने कंट्रोल में करने के लिए रातों रात ट्रंप ने जो है वेनेज़ुएला के सदर और उसकी अहलिया को जो है वो अगवा किया ताकि वहाँ जो नेमतें हैं उनके पास, जो उनके पास ज़खायर हैं तेल के, उनको कैद कर लिया जाए, उनको अपने जो है वो हिस्से में डाल लिया जाए, अपने हिस्से में ले लिया जाए। मैं ये समझती हूँ कि मुसलमान ममालिक में जो तेल के ज़खायर हैं, ट्रंप की हमेशा उसी पे नज़र रहती है और ये हमेशा से ये होता आ रहा है। आप कोहिनूर हीरे के बारे में बात कर लें, तो वहाँ पर भी आप देख लें कि वो इस टाइम कहाँ मौजूद है। आप मुसलमानों के किसी भी शाहकार के हवाले से बात कर लें, उनकी दौलत के हवाले से बात कर लें, तो आपको वहाँ पर भी तस्दीक मिल जाएगी कि वो कहाँ मौजूद है। इसी तरह मुसलमानों के पास जो नेमतें हैं, ये हासिदीन जो हमारे दुश्मन हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज से जिनका ताल्लुक नहीं है, वो यही चाहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज की तमाम नेमतें जो है वो छीन ली जाए। वेनेज़ुएला के सदर को अगवा करने के पीछे ये पूरा ड्रामा है और पूरी स्टोरी है, ये पूरी फिल्म है। मैं आपको बता दूं, अभी ये स्टार्ट है, अभी इसने बहुत सारे काम और भी करने हैं ट्रंप ने। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें बताया था कि ट्रंप आगे आने वाले वक्त में बहुत ही खतरनाक सिलसिले जो है वो करने जा रहा है और अभी इसने और भी बहुत खतरनाक प्लानिंग्स की हैं। बहरहाल साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे जराए के जरिए, जो भी चीजें हम तक पहुंची मैंने कोशिश की कि मैं इस व्लॉग के जरिए आपको पहुंचाऊं। लेकिन याद रखिएगा, दिफाई निज़ाम और आपकी पाक अफवाज, ये जो हमारे जवान शहीद होते हैं, जो हमारे कैप्टन हैं, जनरल हैं, कर्नल हैं, जो भी ओहदे पर जो है वो फाइज हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। आज इन्हीं की वजह से जो सियाचिन के पहाड़ों पर हमारे जवान इस वक्त खड़े हैं और हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।